बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के इम्तिहान का वक्त बाकायदा शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐसी दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी अपील की है। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है इस दरख्वास्त में। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि बज़ाबिता तौर पर बुशरा बीबी पार्टी के अंदर मुतहरिक हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करते हुए हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को मालूम है कि जब से ये आईनी बेंच तश्कील दी गई है, उसके बाद बाकायदा 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आते हैं और बड़े वो टेक्निकल तरीके से, बड़े तंजिया अंदाज में वो 26वीं आईनी तरमीम और जो आईनी बेंच तश्कील दी गई है उसको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। कभी गैर आईनी बेंच, कभी आईनी बेंच के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं और यूं इस अमल को वो किसी सूरत एक्सेप्ट करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह तैयार ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट सीनियर जज हैं। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा की एप्लीकेशन दायर करके जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस याया अफरीदी को इम्तिहान में डाल दिया है। अब हुआ कुछ यूं है कि इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इकदाम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और बानी पीटीआई ने बाकायदा उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती इकदाम की जुडिशल इंक्वायरी की बाकायदा उन्होंने इस्तदा कर ली है इस एप्लीकेशन में। अब इसमें उन्होंने बहुत चीज़ें मेंशन की हैं और ये दरख्वास्त दायर की है उनके वकील सलमान अकरम राजा के तवसुत से, और इसमें मौक़िफ़ अपनाते हुए बहुत से इश्यूज़ पर तफसीलन बात की गई है। एक तो सबसे बड़ा इशू ने यह बयान किया है कि बाकायदा हुकूमत इस वक्त नामालूम अफराद के साथ मिलकर मुल्क में आईनी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करवाई जा रही हैं और बाकायदा लोगों को हरासा किया जा रहा है। तो इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो ये है कि हुकूमत और नामालूम अफराद की जानिब से, ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उस दरखास्त में कि इंसानी हुकूक की वायलेशन की जा रही है। फिर आगे इस दरखास्त में यह भी मेंशन किया गया कि मुल्क में एक फस्तायत का एक राज है, निज़ाम है और इसमें बुनियादी हुकूक की वायलेशन की जा रही है और बाकायदा हमारे लीडरों को, हमारे रहनुमाओं को बाकायदा मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बाकायदा एक फस्तायत है और कहा गया कि अदलिया की आज़ादी को मसख़ करते हुए आईनी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस पर आपसे इस्ता की जाती है कि इस पर आप नोटिस ले लें। ये मेंशन किया गया है बाकायदा इसमें। अच्छा, फिर दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ बना गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोड़-फोड़ के लिए, गला घोंटने के लिए बाकायदा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और 26वीं आईनी तरमीम को शदीद इसमें तनकीद का निशाना बनाया गया है और 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने मुल्क की तबाही, बर्बादी करार दिया गया है और साथ-साथ ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई इमरान खान की तस्वीर, उनका नाम बाकायदा इस वक़्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाने पर पाबंदी आयद करते हुए बाकायदा मिलिट्री ट्रायल के लिए, इमरान खान के लिए का जो मिलिट्री ट्रायल है उसका रास्ता हमवार करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो आपसे गुजारिश है इस पर भी आप ध्यान दे दें। फिर दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ बनाया गया है कि बाकायदा हमारे रहनुमाओं को, हमारे कारकुनों को ज़द-ओ-कोब करके जेलों में बंद हैं, उनका ट्रायल हो रहा है, फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, उनको डराया-धमकाया जा रहा है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानी जो बुनियादी हुकूक है उसकी बाकायदा वायलेशन की जा रही है। हमारे कारकुनों के खिलाफ दफ़ा 144 का गैर ज़रूरी और गैर आईनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके ऊपर जलसे और रैलियों की भी पाबंदी है और यूँ तमाम इसमें वो बुनियादी हुकूक जो हैं वो बाकायदा छीने जा रहे हैं। फिर इस एप्लीकेशन को बाकायदा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, चारों सूबे के चीफ सेक्रेटरी से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और फिर नेप, एफआईए, इलेक्शन कमीशन और पेमरा को भी बाकायदा इसमें फरीक बनाया गया है। अब ये जो दरखास्त इन्होंने दायर की है, ये जो एप्लीकेशन दायर की है, इसमें होगा ये कि बाकायदा इस एप्लीकेशन के ज़रिए जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस
याया अफरीदी को एक बहुत बड़ी इम्तिहान में डाला है। उसकी वजह ये है कि अब याया अफरीदी इस पर एक्शन लेने के लिए अगर वो इस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, इस पर सुनवाई की जाती है, तो याया अफरीदी इस बुरी तरह फंस जाएंगे। अगर इनके हक में कोई भी बयान देते हैं तो हुकूमत की जानिब से फिर आंखें दिखाना शुरू किया जाएगा इसको तंग करने के लिए। तो याया अफरीदी के ऊपर एक बहुत बड़ी नवाजिशें की गई हैं, तो ये लगता नहीं है कि याया अफरीदी इतना बड़ा इंसाफ कर पाएंगे। तो याया अफरीदी ये नहीं कर पाएंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी हैं। इस तरह की दरख्वास्त आएगी और फिर इस पर बात किया जाएगा, इस पर समाअत होगी, तो याया अफरीदी ने इस पर फटना है। फिर याया अफरीदी ने इस तमाम मामलात को लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह जब ये दरख्वास्त आएगी तो उन्होंने इस पर बड़े एग्रेसिव अंदाज में मुमकिन है वो रिमार्क्स दे दें। मुमकिन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ये जुल्म है, ज़्यादतियाँ हैं, पार्टी को तोड़ने की जो कोशिशें हैं, बिल्कुल ही दीवार से लगाया गया है, इस पर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बोलते हैं तो फिर मामलात बहुत गंभीर हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस का याया अफरीदी अगर इस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच का हिस्सा बनते हैं, तो फिर यकीन कीजिए उस वक़्त हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। फिर उस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह ना तो 26वीं आईनी तरमीम का कोई लिहाज रखेंगे, वो उस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर भी वो मुमकिन नहीं है कि वो हुकूमत का साथ दे दें, क्योंकि उसके ऊपर इंसान नाइंसाफ़ी, उसको उसका बुनियादी हक और वो जो डिज़र्व करते थे बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे के लिए, उस पर जो डाका डाला गया है, वो कभी भी इस पर जो है वो आसरा नहीं करेंगे। तो ये तहरीक इंसाफ ने बड़े मौके का फ़ायदा उठाते हुए, मौके पर इन्होंने चोट मारी है और अब देखना ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है और इस पर क्या इंसाफ फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इक़दामात उठाए जाते हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है नाज़रीन कि बुशरा बीबी जेल से निकलने के बाद आप लोगों को मालूम है कि ये जो इमरान खान ने बाज़ाबिता तौर पर ये जो तारीख का ऐलान किया है, इससे पहले अडयाला जेल में बुशरा बीबी की एक मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। उस मुलाकात के बाद वो पेशावर से लाहौर मुंतकिल हो गई और फिर दोबारा आज ये ज़राए की खबर सामने आ चुकी है कि बुशरा बीबी ने सबको 13 नवंबर को पेशावर बुलाकर उन्होंने ये तमाम फैसले किए हैं, जिसमें लीडरशिप को बाकायदा टॉप लीडरशिप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसे काम करना है, क्या कुछ करना है, अहकामात उन्होंने खुद दिए हैं। और फिर बुशरा बीबी ने बाकायदा एक कमेटी और फिर उन्होंने टीम भी तैयार की है और साथ साथ मुख्तलिफ टीमें तैयार की हैं और इसको कैसे लेके आगे बढ़ना है, इस पर भी उन्होंने बात की है। खुद इसकी सुपरविजन कर रही है, लीड खुद कर रही है। लेकिन इसमें जो वज़ीर आला अली इमरान नापूर है, वो बड़ी गेम कर रहे हैं, वो इसकी मावनत कर रहे हैं। ये ज़राए का दावा है कि उन्होंने कहा है कि हम बाकायदा इनकी मावनत करेंगे। अब इसमें अली इमरान नापूर खुद को एक स्टेप पीछे रखने के लिए इनकी सियासी मामलात पर मामनत की यकीन दहानी करवाई है। अब ज़ाहिर है मामनत वाली बात आती है तो फिर उसके बाद ये कि वो सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाते हैं और सेकंड रो में और फिर फर्स्ट में जो हैं ये मोहतरमा होंगी जिसने तमाम मामलात को इन्होंने खुद लीड करना है। अब इसके साथ-साथ पार्टी के मरकज़ी जो फैसले थे उसमें 1 नवंबर से बताया जा रहा है, ज़राए से ये खबर है कि बाकायदा ये तमाम फैसलों पर 1 नवंबर से वो एक्टिव होकर रोल अदा कर रही है। क्या बुशरा बीबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनें इसको बर्दाश्त करेंगी या नहीं? ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। अलीमा खान वो भी बड़ी एक्टिव है। तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी खुद इमरान खान की बहनें मुतहरिक होंगी और फिर बुशरा बीबी के खिलाफ बयानात देने का सिलसिला उनकी जानिब से भी शुरू हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।